आतंक के तरह व्यवहार करना ये गलत है। आप सस्पेंड करिए, अन्यथा उसके खिलाफ कोर्ट जाएगा। अरहर दरहर गरहर सब बर्बाद। दाल, टमाटर, आलू, प्याज, जिंदगी खत्म हो गई। जेएनजी और जेएन अल्फा के साथ बिल्कुल मरने जीने की तैयारी है हमारे नेता राहुल गांधी की। तेल 200 पार बिना एथेनॉल, एथेनॉल 100 पार। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पूरे देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। विपक्ष का कहना है कि चाहे वो पेट्रोल हो, चीनी हो, प्याज हो, दाल हो या फिर हरी सब्जी हो, सभी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में जो आम आदमी है उसे महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इस पर अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आए हैं कि बेरोजगारी से पहले ही हमें मार दिया जाएगा। जिस तरीके से महंगाई इन दिनों बढ़ रही है, चीनी की महंगाई को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया है तो उनका कहना है कि आखिर किस खाद्य पदार्थ का कीमत नहीं बढ़ा है। सरसों तेल हो, आलू प्याज की भी कीमत का जिक्र पप्पू यादव करते हुए नजर आए हैं। आप पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। फूट डालो, शासन करो का नीति अपनाती है सरकार की। सरकार के पास मैं गवर्नर साहब को धन्यवाद दूंगा और दीपक जी को, हमारी भावनाओं को उन्होंने समझी और पीएचडी होल्डर के मुद्दों पर उन्होंने संवाद किया, संवेदनशीलता दिखाई। कल जिस तरीके से TR4 के बच्चों पर जुल्म और हमारी बेटी पर हमला हुआ, नर्सिंग होम पर बच्चों पर हमला हुआ, हमारे अध्यक्ष को आज सुबह छोड़ा गया 7 बजे, थाने में भी नहीं रखा गया, दूसरी जगह रखते। दिव्या जी को, गौतम जी को बुरे तरीके से पीटा गया। ये कब तक? और अगले बार तो 47 चला है, इस बार बंकर लेके ही आ गए। अब ये आतंकवादी का बंकर बच्चों पर, पुलिस पर, ये तो बेइंतहा होती जा रही है। अत्याचारियों का, ये तानाशाही का, इतना डरपोक, इतना कमजोर सरकार कभी देखे ही नहीं हम लोग। ऊपर नीचे चारों तरफ केंद्र में समझौता हो गई, 3 केंद्रीय मंत्री, और अब दीपक जी बोल रहे हैं, देश के जेएनजी बोल रही है, वो समझौता आज तक स्वीकार ही नहीं किया और फिर से आंदोलन 5 तारीख से आगे बढ़ेगा। तो चारों तरफ अराजकता और आतंक का माहौल है इस देश में। रोजगार को लेके, फार्मर्स को लेकर के, बच्चियों को लेकर, बेटियों को लेकर, बिहार के डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के, बिहार के बीपीएससी, बीएससी, ट्राइब, लाइब्रेरी, बेड, एसएससी, सारे मुद्दों को लेकर के, TR4, दरोगा बहाली, सारे मुद्दों पर बिल्कुल लगातार लड़ाई। अब कोचिंग माफिया से प्रभावित होकर के कुछ भी नहीं हो सकता। ये बच्चों का सवाल है, कोचिंग का सवाल नहीं है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब बच्चों का सवाल। इसीलिए आतंक के तरह व्यवहार करना ये गलत है। आप सस्पेंड करिए, अन्यथा उसके खिलाफ कोर्ट जाएगा। सर, खाद्य सामग्री में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, चीनी हो, प्याज हो, सभी चीज जिस तरह से महंगाई क्यों रहे हैं? सर 211 सरसों तेल, अरहर दरहर गरहर सब बर्बाद। दाल, टमाटर, आलू, प्याज, जिंदगी खत्म हो गई, नर्क हो गया। बेरोजगारी और ऋण से पहले ही हम गुलाम हो चुके हैं। इतना ऋण कि हमें कर्जदार बना दिया पूरे हिंदुस्तानियों को। अब आप आज़ादी का आवाज मत उठाइए क्योंकि आप कर्जदार हैं। अब महंगाई से इतना देश की महिलाओं पर हमला है कि अब महिलाएं बोलो मत। गरीब और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अपने ही परेशान थे। 20,000 22,000 नौकरी पेशा वाला अपने ही कर्ज से परेशान है। अब तेल 200 पार बिना एथेनॉल, एथेनॉल 100 पार। तो महंगाई के बिंदु पर और बेरोजगारी के बिंदु पर आर पार की लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और देश के सभी विपक्ष, अखिलेश जी लड़ रहे। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जेएनजी और जेएन अल्फा के साथ बिल्कुल मरने जीने की तैयारी है हमारे नेता राहुल गांधी की और हम लोग विपक्ष के साथ खड़े हैं। सर, नितिन गडकरी ने जिस तरह से बयान दिया है कि हम लोग अब
बूढ़े हो चले, अब युवाओं को कमान देना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए खतरा है। तो आपने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को सुना। पप्पू यादव एक और जहां महंगाई पर सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं, तो वहीं पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है कि आखिर कब जवाबदेही तय होगी। पूरा विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है सरकार से कि बीपीएससी में जिस तरीके की धांधली और पेपर लीक की बात कही जा रही है, ऐसे में अधिकारियों को कब सस्पेंड किया जाएगा। ये बात पप्पू यादव के द्वारा कही गई है। और आए दिन जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तो उन पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। ऐसे में पप्पू यादव ने सरकार को तो घेरा ही है, साथ ही कहा है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर आवाज़ उठा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।